Anil, Bobby, and Chintu jointly invest in a business and agree to share overall profit in proposition to their investments. Okay. Anil's share of investment is 70%. Okay. His share of profit decreases by 420 if overall profit goes down from 18% to 15%. Fine. Chintu का जो शेयर है वो प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 80 if overall profit goes from 15% to 17%. The amount invested by Bobby. It is also an easy question from partnership. ये पार्टनरशिप का एक आसान सवाल है जो हमारी बुकलेट के कई प्रैक्टिस सेट्स में है, कई बच्चों ने किया भी होगा. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये एबीसी तीन लोग हैं, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया. प्रॉफिट ऑब्वियसली उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है. अभी आप प्रॉफिट का बता रखा है और इन्वेस्टमेंट पूछिए कि बी की इन्वेस्टमेंट क्या है. पहला पॉइंट ये समझना जरूरी है कि ए का शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 70% है. ओके, तो इसने 70% इन्वेस्ट किया होगा, तो ऑब्वियसली बी और सी का मिलके 30% इन्वेस्टमेंट रहा होगा, बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट तो 100% ही होगा ना. अगली लाइन में ये समझना जरूरी है कि हिज प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इट डिक्रीजेस बाय 420 रुपीज अगर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 18% से 15% हो जाए. यानी एक्चुअली में 3% का डिक्रीज है. तो अगर 3% का डिक्रीज ओवरऑल है तो ऑब्वियसली ए के प्रॉफिट में भी 3% का डिक्रीज होगा. इसका मतलब है 3% प्रॉफिट ऑफ ए, 3% ऑफ A's profit that is equal to this 420 rupees. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो जिन लोगों ने भी ये बेसिक पढ़े हैं दे शुड नो दिस. ये जो 3% का डिक्रीज हो रहा है ना, ये 3% इसके पे भी प्रॉफिट में डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज जो है वो 420 रुपए उसका प्रॉफिट कम कर देता है. इसका मतलब ए का जो प्रॉफिट है उसका 3% इज 420. इससे हम निकाल सकते हैं 3 इंटू ए बाय 100 दैट इज इक्वल टू 420. डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. इससे हमारा ए का प्रॉफिट आता है, ये इससे कट जाएगा 140. ए का प्रॉफिट आ जाएगा 14,000. ए का प्रॉफिट 14,000 होगा. इसका मतलब है, और ये 70% है, राइट, तो 30% कितना होगा 6,000. ये भी आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि अगर 70% प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली 70% इन्वेस्टमेंट रही होगी 40%. 1% इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 14,000 डिवाइडेड बाय 70, और ये कितना होता है 200. और 30% इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 200 इंटू 30 विच इज 6,000. तो बी सी ने मिलकर 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे. ए का तो पता चल गया इसके 14,000 इन्वेस्टमेंट है. अब जो हमारी अगली इंफॉर्मेशन है चिंटू वाली, इसको अगर हम यूज करेंगे तो बी और सी का भी पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों का क्या बाइफर्केशन है इन्वेस्टमेंट का. उससे हमें बी की इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी. अब सी क्या कह रहा है इसमें, चिंटू के बारे में क्या कह रहा है कि उसका प्रॉफिट 80 रुपीज इंक्रीज करता है अगर ओवरऑल प्रॉफिट गोज फ्रॉम 15 टू 17%. 15 से 17 मतलब 2% का इंक्रीज है. तो ऑब्वियसली चिंटू का प्रॉफिट भी 2% इंक्रीज कर रहा होगा. यानी 2% ऑफ चिंटू का प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू दिस 80 रुपए, राइट. इसका मतलब इसी रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट भी होगा. यानी 2 इंटू चिंटू का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इज 80. इससे अगर निकालू तो ये 40 पे कटेगा. इससे सीपी दैट विल बी इक्वल टू 4,000. तो जो पी का आएगा वो 4,000 आएगा इन्वेस्टमेंट, सी का सॉरी, बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ये तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर ही है ना. तो 4,000 इसका इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल 6,000 है, तो ऑब्वियसली बी का इन्वेस्टमेंट 2,000 ही होगा. दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी. तो बी का इन्वेस्टमेंट इज 2,000. तो एक बहुत स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जिसमें बताया गया कि ए ने 70% इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली बाकी दोनों ने 30% किया होगा. एक इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे 3% अगर कम हो रहा है प्रॉफिट तो ए को 420 रुपए का लॉस हो रहा है. उससे हम निकाल सकते थे कि ए का इन्वेस्टमेंट जो रहा होगा वो 14,000 के करीब रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली 14,000 रहा होगा. इसका मतलब बाकी दोनों का 6,000 रहा होगा. अब सेम इंफॉर्मेशन सी के लिए गिवन थी, तो सी की भी हमने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, क्योंकि 2,000 ऑफ उसकी, ये प्रॉफिट गलत लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट है बेसिकली. उसकी 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट 80 है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली वो 4,000 है, तो ये इन्वेस्टमेंट 2,000 होगी. दैट विल बी आवर आंसर. सो इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप. The sides A and B of a trapezium ABCD, they are parallel. Okay, इसकी figure बना लेनी चाहिए, but let's read it. With AB being the smaller side, okay, P is the midpoint of CD and ABPD is a parallelogram.
Fine. If the difference between the areas of parallelogram and triangle is 10, then the area of trapezium is. This is also an easy question from geometry, guys. आपको लगेगा कि इतने आसान आसान ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? लेट्स ट्राई. इसका सिंपल है कि पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. फिगर ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी. अब वो कह रहा है कि ए बी छोटा है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ये मान लीजिए यहाँ पे पी है एक मिड पॉइंट. ए बी पी डी जो है ये पैरेललोग्राम बन जाता है. पैरेललोग्राम मतलब ये इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे. और हमको पूछा है ये ट्रेपेजियम ए बी पी डी का, ए बी सी डी का सॉरी, एरिया कितना है. अगर ट्रेपेजियम का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट्स एन इजी क्वेश्चन. इसका सिंपल है. मान लीजिए डीपी मान लो मैं साइड एक्स है, तो क्योंकि ये डीसी का मिड पॉइंट है तो पीसी भी एक्स होगा. अब अगर इसकी हाइट में मानूं, बिकॉज पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट. लेट्स अज्यूम ये हाइट है, तो पैरेललोग्राम ए बी पी डी का एरिया विल बी इक्वल टू एक्स इनटू एच, बेस इनटू हाइट. सेम वे में ट्राइंगल बीसीपी का एरिया दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस एक्स है. इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट भी तो एच ही है बॉस, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है, ए बी और सी डी. इनके बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा. दैट वाज द कैच. तो इसका एरिया विल बी हाफ ऑफ एक्स इनटू एच. इन दोनों का जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड का, एक्स एच माइनस हाफ इनटू एक्स एच, दैट इज इक्वल टू 10 एज पर द क्वेश्चन. ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो हाफ ऑफ एक्स इनटू एच इज इक्वल टू 10 आएगा ये, बिकॉज एक्स एच में से हाफ एक्स एच माइनस होगा. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एच विल बी 10 इंटू 2 यानी 20. तो x इंटू एच जो है मेरा, वो ट्रेपेजियम का एरिया होगा 20, और हाफ x इंटू एच वो मेरा ट्रायंगल का एरिया होगा यानी 10. तो टोटल एरिया जो ट्रेपेजियम का होगा वो 20 प्लस 10 यानी 30 होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक ट्रेपेजियम दिया है. ट्रेपेजियम में एक साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है. पैरेललोग्राम और जो एक ट्रायंगल बच गया उनके एरिया का डिफरेंस 10 गिवन है. वो बस हमें ये करना था कि बेस इनटू हाइट जो है उससे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया निकालना था जिसमें हाइट दोनों की कॉमन है और साइड इक्वल ही है क्योंकि मिड पॉइंट है. तो इट वाज वेरी सिंपल. उससे हम पैरेललोग्राम का और ट्रेपेजियम सॉरी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. दोनों को ऐड कर दे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, which is option number D, and our answer is 30. So it's an easy question from geometry जो आप एग्जाम में बहुत आराम से कर सकते हो.